कई महीनों से जारी तनाव, खाड़ी में भीषण युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत, ईरानी मिसाइलों की धमकी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की बढ़ती चिंता। इन सबके बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के सीज फायर और नए परमाणु समझौते को लेकर एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, लेकिन इस पूरी डील पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अंतिम मंजूरी नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है। क्षेत्रीय मध्यस्थों की मौजूदगी में दोनों पक्ष एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि शुरुआती समझौते पर लगभग सहमत हो चुके हैं। ईरानी प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर यह संदेश भी दिया कि उन्हें तेहरान से जरूरी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन तभी ट्रंप ने और समय मांग लिया। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए। यानी दुनिया फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला मध्य पूर्व में युद्ध रोक सकता है या फिर हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। अब सवाल है, इस प्रस्तावित समझौते में आखिर क्या क्या शामिल है। सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन माने जाने वाले समुद्री रास्ते को लेकर महीनों से तनाव चल रहा था। अमेरिका आरोप लगाता रहा कि ईरान जहाजों को रोक रहा है, तलाशी ले रहा है और समुद्री दबाव बनाकर दुनिया को संदेश देना चाहता है। लेकिन अब प्रस्तावित समझौते के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी कॉमर्शियल जहाजों को बिना रोक टोक गुजरने दिया जाएगा। ना कोई टोल लिया जाएगा, ना कोई उत्पीड़न होगी, ना कोई सैन्य हस्तक्षेप। इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री रास्तों से सभी नेवल माइंस भी हटानी होंगी। इसके बदले अमेरिका भी धीरे धीरे अपने नौसैनिक दबाव को कम कर देगा। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ समुद्री रास्तों तक सीमित तो नहीं है। दूसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस समझौते में कथित तौर पर ईरान ने ये भरोसा दिया है कि वो परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, और ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से भी भीषण होता जा रहा है। बातचीत के पहले चरण में दो मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा। पहला, ईरान के पास जमा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा, और दूसरा, भविष्य में यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट की सीमा क्या तय होगी। इसके बदले अमेरिका कुछ रियायतें देने को तैयार दिख रहा है, जैसे ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, जमे हुए ईरानी फंड्स को रिलीज करना और मानवीय सहायता तथा जरूरी सामानों की सप्लाई आसान बनाना। और यही मांगे ईरान कब से कर रहा है कि उस पर से प्रतिबंध हटाए जाए। लेकिन इतनी बड़ी कूटनीतिक प्रगति के बावजूद जमीन पर तनाव खत्म होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान ही पिछले 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी और ईरानी बलों के दो गुटों के बीच सैन्य टकराव हो चुके हैं। यानी भरोसे की कमी अभी भी बरकरार है। अमेरिका साफ कह रहा है कि यह अंतिम शांति समझौता नहीं है, यह सिर्फ एक विंडो है, एक मौका है जिसके जरिए दोनों देश फिर से औपचारिक बातचीत की मेज पर लौट सके। ट्रंप प्रशासन ये भी चाहता है कि आगे चलकर बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क, मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव और इजरायल से जुड़े तनाव पर भी चर्चा हो। लेकिन साथ ही अमेरिका ने एक कड़ा संदेश भी दिया है। अगर 7 दिनों की इस बातचीत में ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता है तो फिर सारे विकल्प खुले रहेंगे, आर्थिक प्रतिबंध भी और सैन्य कार्रवाई भी। अब पूरी दुनिया की नजर दो चीजों पर टिक गई है। क्या तेहरान इस समझौते की सार्वजनिक पुष्टि करेगा, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप उस डील पर हस्ताक्षर करेंगे जो अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता साबित हो सकती है, या फिर एक बार फिर बातचीत टूट जाएगी और मध्य पूर्व एक नए संकट की तरफ बढ़ जाएगा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है व्हाइट हाउस के फैसले का और तेहरान की अगली चाल का। इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर ये शांति समझौता सफल रूप से हो जाता है तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ मिडिल ईस्ट, ईरान, अमेरिका, इजरायल नहीं जूझ रहा, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। तेल संकट पूरी दुनिया में मची हुई है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। 4 बार
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है, गैस संकट तक के नौबत आ चुके हैं। तो अगर ये डील सच में हो जाती है तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत राहत भरी खबर होने वाली है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.